हेलो एवरीवन, मैं सी टेट 2019 मैथ्स का क्वेश्चन पेपर आपको सोल्व करा रही हूँ, जिसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आए हुए थे। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, ए बीकर इज 3/7 filled with water. Another is 16 liter of water is needed to fill the beaker to it is brim. What is the capacity of the beaker? ये कह रहा है कि एक बीकर के 3/7 भाग में पानी है। ठीक है, बीकर को ऊपर तक पानी से भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता है। तो बीकर की धारिता क्या है? तो ये जैसे सपोज कोई एक बीकर है, ठीक है, और इसमें क्या है 3/7 तक हमारा पानी है। ठीक, अब हमें ये पानी यहाँ तक फिल करना है, तो इसमें 16 लीटर पानी की आवश्यकता है। तो इसकी हमसे क्या पूछ रहा है? कैपेसिटी, कि इसमें कितना पानी हमारा आ सकता है। तो इसको मैं कैसे सोल्व करूँगी? ठीक है, सपोज ये हमारा एक बीकर है, तो 1 माइनस के 3/7, ये कितना आ गया 4/7। ठीक, अब हमने मान लिया कि इसमें x लीटर पानी की आवश्यकता है, तो 4/7 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 16 लीटर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है हमारी? x की वैल्यू आ गई है हमारी कितनी? 28। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, कि हमें इसमें 28 लीटर वाटर की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर। ठीक है, ये हमारी सीरीज दी हुई है। देखिए, ये क्वेश्चन है असेंडिंग और डिसेंडिंग का। पेपर फर्स्ट में हमारा कंपलसरी पूछा जाता है, चाहे वो फ्रैक्शन फॉर्म में पूछा जाए या पॉइंट फॉर्म में पूछा जाए, परंतु क्वेश्चन पूछा जरूर जाता है। तो देखिए, डिसेंडिंग ऑर्डर किसको बोलते हैं? पहले हमें सबसे बड़ा नंबर लिखना है। ठीक, तो सबसे बड़ा इनमें देखेंगे तो क्या होगा हमारा? सबसे बड़ा नंबर देखने के लिए क्या करेंगे? पॉइंट से आगे वाली डिजिट देखेंगे। तो पॉइंट से आगे वाली डिजिट में तो मुझे सबसे बड़ा 30 लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो हमारा कैंसिल हो गया। ठीक, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। इन तीनों ऑप्शन में हम चेक करेंगे, तो 30.5। ठीक है, उसके बाद क्या देखेंगे हम? अब सब में 3 है, तो क्या देखेंगे? लास्ट वाली। ठीक है, तो 3.5 जीरो तो नहीं होगा, 3.5 होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 भी हमारा कैंसिल हो गया। ये वाले दो ऑप्शन बचे, और इसमें हमें यहीं से पता चल जाएगा कि 0.055 छोटा होगा, 0.05 बड़ा होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस शॉपकीपर मिक्स्ड 5.3 kg ऑफ आलमंड्स, 2100 ग्राम ऑफ raisin, 2.2 kg of cashew and packet the mixture equally into 2 dozen पैकेट. What is the weight to each पैकेट? ये कह रहा है कि एक दुकानदार ने 5.3 kg बादाम है और 2100 ग्राम हमारी किशमिश है और 2.2 kg हमारे काजू हैं। तो इस मिश्रण के बराबर बराबर को हमें 2 दर्जन पैकेट बनाने हैं। तो प्रत्येक पैकेट का क्या भार होगा? मतलब हमें कितने पैकेट बनाने हैं? 24। ठीक है, तो देखिए पहले जो हमारी ये केजी में और ग्राम में दिए हुए हैं, तो इन सबको हम क्या करेंगे? ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा आंसर जो है वो ग्राम में आना है। तो 5.3 kg के हम ग्राम बनाएंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे? 5300। ठीक, ये तो हमारा ग्राम में है ही। और 2.2 kg के ग्राम बनाएंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे? 2200। इनको ऐड करूंगी मैं तो कितना आएगा? ये हमारा 9600। ठीक है, 9600 हमारे टोटल जो हमारा मिश्रण आ गया वो इतना आ गया। अब मुझे इसके कितने पैकेट बनाने हैं? 24। तो इस नंबर को मैं 24 से डिवाइड करूंगी तो ये कितना आएगा हमारा? 400 kg। ठीक है, आइए समझ में। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर, 400 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन भी एक हमारा पेपर फर्स्ट में कंपलसरी आता है। ये है हमारा, व्हाट नंबर एम आई? मैं कौन सी संख्या हूँ? आई एम डिजिट एवन नंबर, मैं 2 अंकों की सम संख्या हूँ। आई एम कॉमन मल्टीपल ऑफ 3, 4, 6। आई हैव टोटल 9 फैक्टर। ठीक है, मैं 3, 4 का कॉमन मल्टीपल हूँ और मैं 9 फैक्टर रखती हूँ। तो सबसे पहले व्हाट एम? आई एम ए 2 डिजिट नंबर, तो भाई 2 डिजिट नंबर तो हमारे सारे हैं। आई एम कॉमन मल्टी ऑफ 3, 4, 6, तो 3 से भी मुझे लग रहा है ये सारे नंबर डिवाइड हो रहे हैं।
और 4 से भी हमारे सारे नंबर डिवाइड हो रहे हैं, और 6 से भी हमारे सारे नंबर डिवाइड हो रहे हैं। नहीं, शायद 56 नहीं हो रहा हमारा, ठीक है, ये नहीं हो रहा, ये हमारा 6 से नहीं हो रहा, तो ये ऑप्शन तो हमारा होगा नहीं, ठीक है। अब हमारा बचे 3 नंबर। अब ये कह रहा आई हैव टोटल 9 फैक्टर, तो ये तो हमारा ऑप्शन गलत हो गया। अब हम इनमें ये देखेंगे कि हमारे 9 फैक्टर जो हैं वो किसके होते हैं, ठीक है। तो पहले मैं 48 के फैक्टर करके देखती हूँ। तो जो 48 के हमारे फैक्टर होंगे, 48 हमारा किस किस से डिवाइड हो जाएगा, देखिए 1 से होता है, 2 से होता है, 3 से होता है, 4 से होता है, 6 से होता है, 8 से भी होगा, 12 से होता है, 16 से होता है और 24 से होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारा नंबर क्या हुआ, 48। तो 9 जो कॉमन फैक्टर हो, 9 जो फैक्टर हो गए हैं वो किसके हो गए हैं, 48 के। तो और ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं। तो आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आशा प्लान टू सेव some money from household expenditure to buy a mobile phone every week. She saved ₹50 on Monday, ₹100 Wednesday, ₹80 Friday, and spent ₹60 from this on Sunday. How many weeks should that take to save enough to buy a mobile phone of ₹5,950? ये कह रहा है कि आशा घर के खर्च में से कुछ रकम बचाकर एक मोबाइल फ़ोन खरीदना चाह रही है, ठीक है। अब वो क्या करती है कि एवरी वीक क्या कर रही है, वो देखिए मैं इसको ऐसे करके दिखा रही हूँ। एवरी वीक वो क्या करती है कि वह मंडे को कितने रुपीस बचा रही है, ₹50, ठीक। और वेडनेसडे को कितने रुपीस बचा रही है, 100, ठीक। और फ्राइडे को कितने रुपीस बचा रही है, 80। तो वो टोटल कितने रुपए बचा पा रही है, 230। अब वो क्या कर दे रही है कि संडे को जो है वो ₹60 खर्च कर देती है, ठीक है। संडे को ₹60 खर्च कर रही है, तो उसके पास कितने रुपीस बच रहे हैं, 170, ठीक। अब 170 रुपीज़ जोड़ के वो उसे कितने रुपए करने हैं, हमारे 5,950 रुपीज़, इतने रुपीज़ उसको करने हैं। 170 वो कब तक जोड़ेगी, तो क्या करेंगे हम, 170 से इसे डिवाइड कर देंगे, तो ये कितनी बार जाएगा हमारा, 35। तो उसको 35 वीक लगेंगे हमारे क्या करने में, इतने रुपए जोड़ने में। तो आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर, 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ, ये बाइनरी का क्वेश्चन है, देन नंबर ऑफ द ब्लैंक स्पेस, मतलब ये हमें इसमें कन्वर्ट करके लिखना है बाइनरी में। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए इसको कैसे लिखते हैं, क्या डिजिट है हमारी, 1 1 0 1 1, ऐसा क्वेश्चन भी हमारा ये आता है। तो अब मैं इसको हम इसको लेफ्ट साइड से लिखना स्टार्ट करते हैं। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, ठीक है। अब हम इसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर 0 को 1, 2 की पावर 1 को 1। अब हमें क्या करना है, जो 0 के नीचे है इसको नहीं लेना। 2 की पावर, ये कितना हो जाएगा 8, और ये कितना हो जाएगा 16। अब इनको ऐड कर दो तो ये कितना आएगा हमारा 27। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर, 27। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर, हाउ मैनी टाइम विल द न्यू पेरीमीटर बिकम इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल, ठीक है। ये कह रहा है कि कोई एक वर्ग है, स्क्वायर है, ठीक है, उसकी जो हमारी साइड है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक। अब ये कह रहा है कि यदि हमें जो हमारा वर्ग है, जो स्क्वायर है, इसकी भुजा दुगनी कर दी जाए, ठीक, तो नया परिमाप कितने गुना हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, जो पेरीमीटर होता है वो कितना होता है, 4 इंटू साइड, ठीक। अब ये कह रहा है कि जो नया पेरीमीटर है नए स्क्वायर का, वो कितना, ये कह रहा है कि डबल कर दूं साइड को, ठीक। तो उसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 2 इंटू, मतलब उसको कह रहा है कि साइड में डबल कर दूं तो मेरा पेरीमीटर हमारा कितना हो जाएगा, डबल, ठीक है। तो पेरीमीटर मेरा कितना हो जाएगा, डबल, तो 2 टाइम्स। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, 4, 2 टाइम्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स हैव बोथ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इसका ऑप्शन है हमारा, ओनली किस में हमारी वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइन आती है, एक्स में। देखिए एक्स में वर्टिकल भी आती है और हॉरिजेंटल भी आती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये है 72 मल्टीप्लाई 28 सॉरी इक्वल 36 मल्टीप्लाई 4, द नंबर इन द ब्लैंक इज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या नंबर आएंगे, तो क्या आने चाहिए, देखिए मतलब मल्टीप्लाई इनकी इक्वल होनी चाहिए। मल्टीपल ऑफ 7, तो हम सबसे पहले पता है क्या करेंगे, हम इनकी 72 और 28 की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, 72 और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें अब 36 की 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद मैं किसकी मल्टीप्लाई करूं जो मेरा ये इसके इक्वल बने। ठीक है, तो मेरी क्या आएगी 14 के फैक्टर क्या होंगे 2 मल्टीप्लाई 7। अब इनकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई इक्वल आएगी, तो मल्टीपल ऑफ 7 राइट, ये तो सही है। एक प्राइम नंबर, ये भी राइट। ए प्राइम नंबर, ठीक है, लेस देन 10, ये भी राइट है। एन इवन नंबर, ये रोंग है। ठीक है, अच्छा ये कह रहा है ए प्राइम नंबर, ये ए की प्राइम नंबर है, नहीं ये तो दोनों प्राइम है, 2 भी प्राइम है और 7 भी प्राइम है, तो ये रोंग। फैक्टर ऑफ 56, ठीक है, तो ए प्राइम नंबर लेस देन 10 और फैक्टर ऑफ 56 का फैक्टर है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ADE। देखिए ये मेरा आ रहा है यहाँ पे 14। ठीक है, 14 आ रहा है, तो 14 जो मल्टीपल 7 का है, यस। प्राइम नंबर है, नहीं। लेस देन 10 है, नहीं। एन इवन नंबर है, राइट। फैक्टर ऑफ 56 है, यस। तो हमारे ऑप्शन हुए AD और E। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। 14 लेंगे यहाँ पर 14। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सॉरी, व्हाट इज द करेक्ट सिक्वेंस ए टीचर ऑफ क्लास 3rd नीड्स टू फॉलो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वार्टर टू द स्टूडेंट। मतलब ये कह रहा है कि कक्षा 3rd के में हमें क्या पढ़ाना है, मतलब वो पढ़ाना है क्या, क्वार्टर, मतलब चतुर्थांश पढ़ाना है 1/4। तो अध्यापक के लिए कौन सा उचित अनुक्रम होगा समझाने के लिए। राइट सिंबल ऑफ क्वार्टर ऑन द ब्लैक बोर्ड, कि चतुर्थांश के प्रत्येक को श्याम पट पर लिखना। प्रोवाइड कंक्रीट मटेरियल एंड डिवाइड इनटू क्वार्टर, ठोस पदार्थ लेकर उससे चतुर्थांश को बांटना। सो पिक्चर रिप्रेजेंटिंग क्वार्टर, चतुर्थांश को प्रदर्शित करने वाले चित्र दिखाना। तो देखिए हमें सबसे पहले इन तीनों में कौन सा ऑप्शन आएगा। तो सबसे पहले हम जब छोटे बच्चों को पढ़ाने जाते हैं तो सबसे पहले हम उन्हें प्रैक्टिकल दिखाएंगे। तो क्या दिखाएंगे कि हम उसे कोई सॉलिड लेंगे और उन्हें उसमें बांट कर दिखाएंगे। जैसे मान लो हमने एप्पल लिया और एप्पल को हमने 4th पार्ट्स में पहले काट कर दिखाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सबसे पहले आएगा। बी सबसे पहले कौन से में है, ऑप्शन नंबर 3rd में, तो BCA। ठीक है, ये इसका हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट, ए क्लास 3rd स्टूडेंट परफॉर्म मल्टीपल ऑफ 16 इंटू 25 एज फॉलो। तो हमें स्टूडेंट को, मतलब कक्षा 3rd के एक स्टूडेंट को हमें ये दिखाना है, तो हम इसको कौन सा नियम बोलेंगे, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाउ विल यू केटर टू द नीड ऑफ विजुअली चैलेंज स्टूडेंट ऑफ योर क्लासरूम इन एन इंक्लूसिव स्कूल। ये कह रहा है कि समावेशी विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे। यूज अल्टरनेट टीचिंग लर्निंग मेथड एंड रिसोर्स। ठीक है, जो उनको पढ़ाने के लिए जो भी हमें साधन चाहिए हम उनको उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मटेरियल प्रोसेस। ठीक है, तो देखिए अगर हमारा सीटेट के अंदर किसी भी ऑप्शन में, कोई से पेपर में अगर हमारा क्या आ रहा है, मेमोराइजेशन आ रहा है, मतलब कंठस्थ करना आ रहा है, रटना आ रहा है, तो वो ऑप्शन जो है हमारा सबसे मतलब बिल्कुल गलत होता है। तो इसमें हमसे नोट ही पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3rd इज राइट आंसर। बिना सोचे समझे हमें टिक कर देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू अर्ली नंबर कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये कह रहा है कि
मतलब प्रारंभिक संख्या संकल्पना से कौन सा संबंधित नहीं है, ये कह रहा है क्या, मापन। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग न्यूमेरल एंड नंबर। ए नंबर इज सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट नंबर, सेम नंबर कैन बी रिप्रेजेंट बाई डिफरेंट नंबर। तो ये हमारे क्या है, ए और बी दोनों हमारे करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीड द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम ऑन एडिक्शन। ये कह रहा है कि देयर आर 15 ऑरेंज इन वन बास्केट एंड 17 ऑरेंज इन अनदर बास्केट, हाउ मैनी ऑरेंज द देयर ऑल टुगेदर। सेकंड कह रहा है, द प्राइस ऑफ मोबाइल फोन बीच फॉर 9,950 इज इंक्रीज्ड बाई ₹375 आफ्टर बट गेट विच इज द न्यू प्राइस, विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है, ए रिप्रेजेंट एरिगेशन स्ट्रक्चर ऑफ एडिक्शन, वेयर इज बी रिप्रेजेंट ऑगमेंटेशन स्ट्रक्चर ऑफ एडिशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए टीचर गिव द फॉलोइंग टास्क टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th, अरेंज 25 tiles in all possible rectangular arrays, which of the following mathematical concept can be addressed through the task। तो हम ये कह रहा है कि मतलब इसे जो है हम किस अवधारणाओं से संबोधित करेंगे। तो इसमें क्या क्या आएगा, एरिया और फैक्टर्स और पेरीमीटर। हम इसको जो है तीन चीज इसमें समझा सकते हैं, एरिया भी समझा सकते हैं, फैक्टर भी समझा सकते हैं और पेरीमीटर निकालना भी सिखा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द एबिलिटी टू कंजर्व डिफरेंट फिजिकली क्वांटिटीज इन मेजरमेंट एज प्रोपोज्ड बाय पियाजे। तो हमारा इसमें कौन सा है, कंजर्वेशन ऑफ वेट इज ग्रेप्स्ड बिफोर कंजर्वेशन ऑफ नंबर। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर।